दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। लंबे समय से जिस सच की तलाश में शिव प्रसाद भटक रहा था, आखिरकार वह उस शख्स तक पहुंच ही जाता है जिसने मनाली में उस पर जानलेवा हमला किया था। यह कोई और नहीं बल्कि अभय होता है। जैसे ही शिव प्रसाद अभय को देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अभय को पकड़ लेता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। शिव प्रसाद दर्द और गुस्से से भरे शब्दों में कहता है कि उसे 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन वह आज भी जिंदा है। हालांकि वह हर दिन उस दर्द के साथ जी रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। वह अभय से बार बार पूछता है कि आखिर उसे किसने भेजा था और उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। अभय सच बताने ही वाला होता है कि तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सारा खेल पलट जाता है और शिव प्रसाद एक बार फिर सच जानने से रह जाता है। अब शिव प्रसाद के मन में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर शालिनी सच में बेगुनाह है या फिर वह उससे कुछ छिपा रही है। दूसरी तरफ कर्ण कुलकर्णी लगातार शालिनी के खिलाफ सबूत जुटाने में लगा हुआ है। कर्ण साफ शब्दों में कहता है कि अगर शालिनी और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कोई रिश्ता है तो उसे उसका पुख्ता सबूत चाहिए। वह किसी भी कीमत पर शालिनी को बेनकाब करना चाहता है। इसी बीच विक्की एक बार फिर शालिनी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है। वह शालिनी के सामने ऐसी बातें कहता है जिन्हें सुनकर कोई भी इंसान अपना आपा खो दे। विक्की दावा करता है कि शालिनी उसकी मंगेतर है और बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वह शिवप्रसाद को मरा हुआ तक मान लेता है और उसके श्राद्ध की बात तक कर डालता है। विक्की की यह बात सुनकर शालिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले तो वह शांति से उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन जब विक्की सारी सीमाएं पार कर देता है, तब शालिनी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। शालिनी साफ शब्दों में कहती है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ शिव प्रसाद के लिए प्यार है। वह कहती है कि शिव प्रसाद उसके पति हैं और उन पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। शालिनी यह भी कहती है कि वह अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन विक्की यहां भी नहीं रुकता। वह शालिनी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि जिस इंसान से वह प्यार करने का दावा कर रही है, उसी को उसने मौत के घाट उतार दिया है। यह सुनकर शालिनी पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि उसने शिव प्रसाद को नहीं मारा। वह विक्की को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। इसके बावजूद विक्की लगातार शालिनी के चरित्र पर सवाल उठाता रहता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। विक्की के जाने के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। चिंटू बार बार अपनी मां से पूछता है कि क्या सच में उन्होंने पाजे को मार दिया है, क्योंकि सभी लोग यही कह रहे हैं। दूसरी ओर पीहू अपनी मां का साथ देती है और कहती है कि उसकी मामा ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहती है कि शिवप्रसाद सिर्फ उसके पति ही नहीं, बल्कि उसके लिए भगवान समान है और वह उनसे बेहद प्यार करती है। उधर शीतल लगातार शिवप्रसाद को शालिनी के खिलाफ भड़काने में लगी हुई है। वह हर बार शिवप्रसाद के मन में शालिनी को लेकर शक पैदा करने की कोशिश करती है, ताकि दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएं। लेकिन शिवप्रसाद पूरी तरह से शीतल की बातों पर भरोसा नहीं करता। उसके मन के किसी कोने में अभी भी शालिनी के लिए प्यार और विश्वास बाकी है। इसी दौरान शालिनी को घर में प्लम्बर का छोड़ा हुआ एक बैग मिलता है। जब वह बैग खोलती है तो उसके अंदर बच्चों के लिए कई गिफ्ट्स, प्यारे कार्ड्स और वही खास चॉकलेट्स मिलती हैं जो शिवप्रसाद हमेशा अपने बच्चों के लिए लाया करते थे। इन चॉकलेट्स को देखते ही पीहू तुरंत पहचान जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल वही चॉकलेट्स हैं जो उसके पा हमेशा लाते थे। इसके बाद पीहू के मन में एक उम्मीद जागती है और वह अपनी माँ से पूछती है कि क्या वह प्लम्बर ही उसके पास थे। शालिनी भी उस प्लम्बर का चेहरा याद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। वहीं चिंटू पूरी तरह आश्वस्त नजर आता है। वह कहता है कि उसके पास तो परशुराम है और परशुराम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि वे चिरंजीवी हैं।